नमस्ते दोस्तों। दुनिया में कुछ कंट्रीज ऐसी होती हैं जो सिर्फ मैप्स पर एग्जिस्ट नहीं करती, वो आइडियाज बन जाती हैं, ड्रीम्स बन जाती हैं और कभी-कभी पूरी सिविलाइजेशन का सिंबल बन जाती हैं। फ्रांस उन्हीं कंट्रीज में से एक है, एक ऐसा देश जहां रोमांस भी है, रेवोल्यूशन भी है, आर्ट भी है, फैशन भी है, हिस्ट्री भी है और फुटबॉल का जुनून भी। ये वो देश है जहां दुनिया का सबसे फेमस टावर खड़ा है, जहां हर साल करोड़ों लोग सिर्फ एक सिटी देखने के लिए आते हैं, जहां के कैफेज में फिलोसोफर्स ने दुनिया बदलने वाले आइडियाज लिखे, जहां किंग्स और एम्परर्स ने एम्पायर्स बनाए और जहां फुटबॉल स्टेडियम्स में लाखों दिल एक साथ धड़कते हैं। आज की जर्नी में हम एक्सप्लोर करेंगे फ्रांस की जियोग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, इकोनॉमी, फुटबॉल ऑब्सेशन और उन डेस्टिनेशंस को जो इसे दुनिया के सबसे विजिटेड कंट्रीज का दर्जा देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बिenvenue फ्रांस, वेलकम टू फ्रांस। फ्रांस वेस्टर्न यूरोप में लोकेटेड है और कॉन्टिनेंट के सबसे इम्पॉर्टेंट कंट्रीज में से एक माना जाता है। ये बेल्जियम, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, इटली, स्पेन और लग्जमबर्ग जैसे कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करता है। वेस्ट में अटलांटिक ओशन, साउथ में मेडिटेरेनियन सी और ईस्ट में यूरोप के पावरफुल इकोनॉमिक रीजन्स। इसी स्ट्रैटेजिक लोकेशन ने फ्रांस को सेंचुरीज तक यूरोपियन पॉलिटिक्स और ट्रेड का सेंटर बनाए रखा। फ्रांस का एरिया लगभग 5.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, यानी जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम से भी बड़ा। कंट्री की जियोग्राफी इनक्रेडिबली डाइवर्स है। नॉर्थ में ग्रीन प्लेन्स, साउथ में मेडिटेरेनियन कोस्टलाइन, ईस्ट में अल्प्स माउंटेन्स और वेस्ट में ड्रामेटिक अटलांटिक शोर्स। यूरोप की हाईएस्ट माउंटेन्स में से कुछ फ्रांस में मिलती हैं। सबसे फेमस है मॉन्ट ब्लांc। मॉन्ट ब्लांc वेस्टर्न यूरोप की हाईएस्ट पीक मानी जाती है। हर साल हजारों माउंटेनियर्स और एडवेंचर लवर्स यहाँ आते हैं। फ्रांस के रिवर्स भी कंट्री की लाइफलाइन है। नेचर के पर्सपेक्टिव से फ्रांस यूरोप के मोस्ट डाइवर्स कंट्रीज में से एक है। अगर यूरोप की हिस्ट्री को समझना है तो फ्रांस को समझना जरूरी है। रोमन एम्पायर के जमाने से लेकर मॉडर्न यूरोप तक फ्रांस हर मेजर चैप्टर में मौजूद रहा है। मिडिल एजेस में फ्रांस पावरफुल किंगडम का सेंटर था, लेकिन फ्रांस की सबसे फेमस हिस्टोरिकल इवेंट थी फ्रेंच रेवोल्यूशन। पेरिस, लोग सड़कों पर आ गए, मॉनर्की को चैलेंज किया गया और दुनिया को 3 पावरफुल आइडियाज दिए गए: लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। आज भी ये वर्ड्स फ्रेंच रिपब्लिक के फाउंडेशन हैं। फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने सिर्फ फ्रांस को ही नहीं बदला, उन्होंने पूरी दुनिया को इंस्पायर किया। बाद में आए नेपोलियन बोनापार्ट, एक मिलिट्री जीनियस, एक एम्परर और हिस्ट्री के सबसे इन्फ्लुएंशियल लीडर्स में से एक। नेपोलियन ने यूरोप का पॉलिटिकल लैंडस्केप हमेशा के लिए बदल दिया। आज भी फ्रांस की हिस्ट्री हर सिटी, कैस्टल और मॉन्यूमेंट्स में नजर आती है। फ्रांस का कल्चर दुनिया भर में एडमायर्ड है और इसका रीजन सिर्फ मॉन्यूमेंट्स नहीं, लाइफस्टाइल है। फ्रेंच लोग लाइफ को एंजॉय करना जानते हैं। कैफे कल्चर, आर्ट, म्यूजिक, फूड, लिटरेचर, ये सब डेली लाइफ का पार्ट हैं। पेरिस को दुनिया की कल्चरल कैपिटल्स में काउंट किया जाता है। यहीं पर पेंटर्स, राइटर्स और फिलोसोफर्स ने अपनी मास्टरपीसेस क्रिएट की। फ्रेंच क्विजीन को यूनेस्को कल्चरल हेरिटेज का स्टेटस मिला हुआ है। क्रोइसॉन्ट्स, बैगेट, चीज, वाइन, ये सिर्फ फूड आइटम्स नहीं, फ्रेंच आइडेंटिटी का हिस्सा हैं।
फ्रेंच फैशन इंडस्ट्री का भी ग्लोबल लीडर है। पेरिस फैशन वीक दुनिया के सबसे इम्पोर्टेंट फैशन इवेंट्स में काउंट होता है। लग्जरी ब्रांड्स और ओट कुट्यूर की दुनिया में फ्रांस का इन्फ्लुएंस अनमैच्ड माना जाता है। इसी वजह से फ्रांस को अक्सर स्टाइल और एलिगेंस का ग्लोबल सिंबल कहा जाता है। अगर आप फ्रांस को सिर्फ आर्ट और रोमांस की कंट्री समझते हैं, तो आप फ्रांस का एक बहुत इम्पोर्टेंट साइड मिस कर रहे हैं, फुटबॉल। फ्रांस में फुटबॉल सिर्फ एक स्पोर्ट नहीं, नेशनल प्राइड है। मिलियंस ऑफ फ्रेंच सिटीजन्स हर वीकेंड फुटबॉल फॉलो करते हैं। लोकल क्लब से लेकर नेशनल टीम्स तक फुटबॉल हर जनरेशन को कनेक्ट करता है। फ्रेंच की डोमेस्टिक लीग है लीग 1 और यहाँ से दुनिया के कई लेजेंडरी प्लेयर्स निकले हैं। सबसे फेमस क्लब्स में शामिल हैं पेरिस सेंट जर्मैन। लेकिन फ्रेंच फुटबॉल की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है टैलेंट डेवलपमेंट। कंट्री ने वर्ल्ड फुटबॉल को कई लेजेंडरी प्लेयर्स दिए हैं, जैसे जिनेदीन जिदान और किलियन एम्बाप्पे। 1998 वर्ल्ड कप फ्रांस चैंपियन बना, पूरा देश सेलिब्रेट कर रहा था। फिर 2018 फ्रांस ने दोबारा फीफा वर्ल्ड कप जीतकर दुनिया को अपनी फुटबॉल पावर दिखाई। आज भी जब फ्रेंच नेशनल टीम मैच खेलती है, तो पेरिस से मार्सेई तक, लियोन से बोर्दो तक पूरा देश एक साथ टीवी स्क्रीन के सामने बैठ जाता है। फुटबॉल फ्रांस के लिए सिर्फ गेम नहीं, एक कलेक्टिव इमोशन है। अगर दुनिया में कोई सिटी है जो ऑलमोस्ट हर ट्रैवलर की बकेट लिस्ट में होती है, तो वो है पेरिस। पेरिस फ्रांस की कैपिटल और दुनिया की सबसे फेमस सिटीज में से एक। कई लोग कहते हैं कि पेरिस को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, उसे सिर्फ एक्सपीरियंस किया जा सकता है। सुबह के वक्त जब सेन रिवर के किनारे सनलाइट पड़ती है और कैफेज धीरे धीरे खुलने लगते हैं, तब पेरिस किसी मूवी सेट जैसा लगता है। ये सिटी सिर्फ बिल्डिंग्स का कलेक्शन नहीं, ये इमोशंस का कलेक्शन है। आर्ट, लव, हिस्ट्री, आर्किटेक्चर, सब कुछ एक जगह। पेरिस का हर नेबरहुड एक अलग पर्सनालिटी रखता है। कहीं लग्जरी फैशन, कहीं स्ट्रीट आर्ट, कहीं हिस्ट्री, कहीं रोमांस, और इसी वजह से पेरिस हर विजिटर के लिए अलग एक्सपीरियंस क्रिएट करता है। जब भी फ्रांस का नाम लिया जाता है, सबसे पहले इमेज जो दिमाग में आती है वो है एफिल टावर। एफिल टावर 1889 में बनाया गया ये टावर आज फ्रांस का ग्लोबल सिंबल बन चुका है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब एफिल टावर बना था तो कई लोगों ने इसे अगले स्ट्रक्चर कहा था। आर्टिस्ट और इंटेलेक्चुअल्स ने इसका विरोध भी किया, लेकिन आज सिचुएशन बिल्कुल ऑपोजिट है। हर साल लाखों टूरिस्ट एफिल टावर देखने आते हैं। रात के वक्त जब टावर लाइट से जगमगाता है तो पूरा पेरिस मैजिकल लगने लगता है। टावर के टॉप से पूरी सिटी का व्यू देखना एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस माना जाता है। पेरिस का एक और लेजेंडरी लैंडमार्क है लूव्र म्यूजियम। ये दुनिया का सबसे विजिटेड म्यूजियम माना जाता है। लूव्र सिर्फ म्यूजियम नहीं, ह्यूमन सिविलाइजेशन का ट्रेजर हाउस है। यहाँ हजारों आर्टवर्क्स प्रिजर्व किए गए हैं, लेकिन सबसे फेमस आर्टवर्क है मोनालिसा। हर साल मिलियंस ऑफ पीपल सिर्फ मोनालिसा को देखने के लिए लूव्र आते हैं। लेकिन म्यूजियम की ब्यूटी सिर्फ एक पेंटिंग तक लिमिटेड नहीं। एंशिएंट इजिप्ट, ग्रीक स्कल्पचर, रेनेसा मास्टरपीसेस, सब कुछ यहाँ मौजूद हैं। अगर कोई इंसान वर्ल्ड हिस्ट्री को एक बिल्डिंग के अंदर देखना चाहे तो लूव्र परफेक्ट जगह है। पेरिस के बाहर लोकेटेड है पैलेस ऑफ वर्साई, एक पैलेस जो लग्जरी और रॉयल पावर का अल्टीमेट सिंबल माना जाता है। ये वही पैलेस है जहां फ्रेंच किंग्स रहते थे।
पर्टिकुलरली किंग लुइस 14। वर्साई का हॉल ऑफ मिरर दुनिया के सबसे फेमस रॉयल हॉल्स में से एक है। गोल्डन डेकोरेशंस, मैसिव शैंडलियर्स और अनबिलीवेबल आर्किटेक्चर, ये पैलेस फ्रांस की मोनार्की के ग्लोरी और डाउनफॉल दोनों की कहानी सुनाता है। और जब आप इसके गार्डन्स में वॉक करते हैं तो समझ आता है कि फ्रेंच किंग्स कितनी इमेंस पावर एंजॉय करते थे। अब चलिए फ्रांस के साउदर्न कोस्ट की तरफ। मेडिटेरेनियन सी के किनारे एक रीजन जो ग्लैमर और ब्यूटी दोनों के लिए फेमस है, फ्रेंच रिवियरा या कोट d'Azur। यहाँ के सिटीज दुनिया भर के सेलिब्रिटीज और ट्रैवलर्स को अट्रैक्ट करते हैं। सबसे फेमस डेस्टिनेशन है नीस, पाम ट्रीज, ब्लू वाटर्स, मेडिटेरेनियन सनशाइन। नीस यूरोप के मोस्ट ब्यूटीफुल कोस्टल सिटीज में काउंट होता है। और फिर आता है कॉन, वर्ल्ड फेमस कॉन्स फिल्म फेस्टिवल्स का होस्ट। हर साल दुनिया के बिगेस्ट मूवी स्टार्स यहाँ आते हैं। रेड कार्पेट, लग्जरी यॉट्स और ग्लैमरस एटमॉस्फेयर कॉन्स को इंटरनेशनल सिनेमा की कैपिटल भी कहा जाता है। अगर आपने कभी लेवेंडर फील्ड्स की फोटोग्राफ्स देखी हैं तो शायद वो प्रोवेंस की ही होंगी। प्रोवेंस ये रीजन फ्रांस का मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्री साइड एरियाज में से एक माना जाता है। समर के दौरान लेवेंडर फील्ड्स पर्पल ओशन की तरह नजर आती हैं। स्टोन विलेजेस, लोकल मार्केट्स, सनफ्लावर फील्ड्स और स्लो लाइफस्टाइल प्रोवेंस फ्रांस के रूरल चार्म का परफेक्ट एग्जाम्पल है। यहाँ आकर लगता है जैसे टाइम धीरे चलने लगा हो। फ्रांस के सबसे यूनिक लैंडमार्क्स में से एक है मॉन्ट सेंट मिशेल, एक आइलैंड, एक मिडिवल एबी और एक फेरी टेल लाइक लैंडस्केप। हाई टाइड के वक्त ये आइलैंड समंदर से घिरा हुआ नजर आता है। लो टाइड के वक्त आप वॉकिंग रूट से इस तक पहुंच सकते हैं। रात के वक्त जब एबी लाइट से इल्यूमिनेट होती है तो लगता है जैसे किसी फैंटेसी नॉवेल का सीन हो। इसी वजह से मॉन्ट सेंट मिशेल को फ्रांस के मोस्ट मैजिकल डेस्टिनेशंस में काउंट किया जाता है। नेचर लवर्स और एडवेंचर एंथुजियास्ट के लिए फ्रांस का एक और ट्रेजर है फ्रेंच एल्प्स। विंटर के दौरान यहाँ स्कीइंग सीजन फुल स्विंग में होता है। समर में हाइकिंग और माउंटेन बाइकिंग। मॉन्ट ब्लां रीजन यूरोप के मोस्ट फेमस माउंटेन डेस्टिनेशंस में काउंट होता है। यहाँ के विलेजेस पोस्टकार्ड परफेक्ट लगते हैं। स्नो कवर्ड पीक्स, क्रिस्टल क्लियर लेक्स और एंडलेस माउंटेन व्यूज। फ्रेंच एल्प्स प्रूव करते हैं कि फ्रांस सिर्फ सिटीज और मॉन्यूमेंट्स का कंट्री नहीं, नेचर का मास्टरपीस भी है। हर साल दुनिया के सबसे ज्यादा टूरिस्ट फ्रांस विजिट करते हैं और इसका रीजन सिंपल है। फ्रांस हर टाइप के ट्रैवलर को कुछ न कुछ ऑफर करता है। हिस्ट्री लवर्स के लिए कॉस्टल्स, आर्ट लवर्स के लिए म्यूजियम्स, फूड लवर्स के लिए क्विजीन, नेचर लवर्स के लिए एल्प्स और रिवियरा, फुटबॉल फैंस के लिए वर्ल्ड क्लास स्टेडियम्स और ड्रीमर्स के लिए पेरिस। फ्रांस एक कंट्री नहीं, कई कंट्रीज का कॉम्बिनेशन लगता है और शायद इसी वजह से लोग बार बार यहाँ लौट कर आते हैं। फ्रांस सिर्फ टूरिज्म के लिए ही फेमस नहीं है, ये दुनिया के सबसे पावरफुल इकोनॉमीज में से एक है और यूरोप की लार्जेस्ट इकोनॉमीज में भी काउंट होता है। आज फ्रांस एरोस्पेस, लग्जरी गुड्स,
ऑटोमोबाइल्स, टूरिज्म, फैशन और एग्रीकल्चर जैसे सेक्टर्स में ग्लोबल लीडर माना जाता है। जब दुनिया लग्जरी ब्रांड्स के बारे में सोचती है तो फ्रांस का नाम ऑटोमेटिकली सामने आता है। पेरिस के लग्जरी स्टोर्स से लेकर ग्लोबल फैशन हाउसेस तक फ्रेंच ब्रांड्स ने स्टाइल और एलिगेंस को एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बना दिया है। एरोस्पेस सेक्टर में फ्रांस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ की कंपनीज दुनिया के एविएशन इंडस्ट्री में मेजर पोजीशन रखती हैं। एग्रीकल्चर भी फ्रेंच इकोनॉमी का स्ट्रॉन्ग पिलर है। कंट्री यूरोप के लार्जेस्ट एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसर्स में से एक है और इसी वजह से फ्रेंच फूड कल्चर इतना रिच और डाइवर्स है। इकोनॉमिक स्ट्रेंथ के साथ साथ फ्रांस इनोवेशन और रिसर्च में भी काफी इन्वेस्टमेंट करता है। इसी वजह से फ्रांस मॉडर्न यूरोप के डेवलपमेंट का एक इम्पोर्टेंट पिलर बना हुआ है। फ्रांस का ट्रांसपोर्ट सिस्टम दुनिया के बेस्ट ट्रांसपोर्ट नेटवर्क्स में काउंट किया जाता है और इसका सबसे फेमस एग्जांपल है TGV हाई स्पीड ट्रेन्स। ये ट्रेन्स फ्रांस के मेजर सिटीज को इनक्रेडिबल स्पीड से कनेक्ट करती हैं। कई रूट्स पर ट्रेन्स 300 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा स्पीड अचीव कर लेती हैं। पेरिस से लियोन, पेरिस से मार्सेय या पेरिस से बोर्दो आवर्स का जर्नी मिनट्स जैसा लगने लगता है। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक्सट्रीमली एडवांस्ड है। हाईवेज पूरे कंट्री को कनेक्ट करते हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम सिटीज के अंदर ट्रैवल को कन्वीनियंट बना देता है। पेरिस मेट्रो दुनिया के ओल्डेस्ट और बिजीएस्ट मेट्रो सिस्टम्स में से एक है। मिलियंस ऑफ पैसेंजर्स हर रोज इसी नेटवर्क का यूज करते हैं। फ्रांस की कनेक्टिविटी ही उसकी इकोनॉमिक और टूरिज्म सक्सेस का एक मेजर रीजन है। फ्रांस के बारे में बात हो और फूड का जिक्र ना हो, ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। फ्रेंच क्विजीन दुनिया की मोस्ट रेस्पेक्टेड क्विजीन्स में काउंट की जाती हैं और कई एक्सपर्ट्स इसे क्यूलिनरी आर्ट का हाईएस्ट फॉर्म मानते हैं। सुबह की शुरुआत होती है फ्रेश क्रोइसॉन और कॉफी के साथ। बेकरीज हर सिटी और विलेजेस में मिल जाती हैं। फ्रेश बैगेट फ्रेंच डेली लाइफ का एसेंशियल पार्ट है। चीज की बात करें तो फ्रांस में हंड्रेड्स ऑफ वैरायटीज मिलती हैं। वाइन कल्चर भी फ्रांस का एक मेजर पार्ट है। बोर्दो, बर्गंडी, शैंपेन ये सिर्फ रीजन्स नहीं, ये दुनिया के वाइन मैप पर लेजेंड्स हैं। यहाँ लोग खाने को जल्दी में कंप्लीट करने वाली एक्टिविटी नहीं मानते। खाना एक एक्सपीरियंस है, एक सेलिब्रेशन है और फैमिली और फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करने का मीडियम है। ज्यादातर टूरिस्ट फ्रांस आते हैं और पेरिस देखकर वापस चले जाते हैं, लेकिन असली फ्रांस कई बार बिग सिटीज के बाहर मिलता है। फ्रांस के विलेजेस दुनिया के मोस्ट ब्यूटीफुल विलेजेस में काउंट किए जाते हैं। कोलमार, आंसी, एगिसहाइम, और डजन्स ऑफ अदर स्मॉल टाउन्स। ये प्लेसेस पोस्टकार्ड से निकली हुई दुनिया जैसे लगते हैं। नैरो स्ट्रीट्स, कलरफुल हाउसेस, फ्लावर कवर्ड बालकनीज और पीसफुल एटमॉस्फेयर। पर्टिकुलरली आंसी, कई लोग इसे वेनिस ऑफ द एल्प्स कहते हैं। क्रिस्टल क्लियर लेक, माउंटेन बैकड्रॉप और चार्मिंग ओल्ड टाउन ये फ्रांस के हिडन जेम्स में से एक माना जाता है। अगर हिस्ट्री फ्रांस का पास्ट है तो फुटबॉल उसका प्रेजेंट है।
वर्ल्ड कप विक्ट्रीज ने फ्रांस को फुटबॉल सुपर पावर बना दिया। 2018 ये ईयर्स फ्रेंच फुटबॉल हिस्ट्री के गोल्डन चैप्टर्स हैं और मॉडर्न एरा में एक नाम सबसे ज्यादा डिस्कस किया जाता है, किलियन एम्बाप्पे। एम्बाप्पे को फुटबॉल का फ्यूचर माना जाता है। उनकी स्पीड, स्किल और गोल स्कोरिंग एबिलिटी ने उन्हें ग्लोबल सुपरस्टार बना दिया। लेकिन फ्रेंच फुटबॉल की स्ट्रेंथ सिर्फ एक प्लेयर नहीं, एक सिस्टम है। फ्रांस के एकेडमिक्स दुनिया के बेस्ट टैलेंट डेवलपमेंट सिस्टम्स में काउंट किए जाते हैं। इसी वजह से फ्रांस लगातार वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स प्रोड्यूस करता रहा है। वर्ल्ड कप के दौरान फ्रांस का एटमॉस्फेयर कंप्लीटली चेंज हो जाता है। सिटीज ब्लू, व्हाइट और रेड फ्लैग से भर जाती हैं। कैफेज जायंट स्क्रीन्स लगा लेते हैं और मिलियंस ऑफ फैंस एक साथ नेशनल टीम्स को सपोर्ट करते हैं। फुटबॉल फ्रांस में सिर्फ कंपटीशन नहीं, नेशनल यूनिटी का सिंबल है। Why people fall in love with फ्रांस? आखिर ऐसी क्या बात है जो फ्रांस को दुनिया का मोस्ट विजिटेड कंट्री बनाती है? आंसर सिंपल भी है और कॉम्प्लेक्स भी। कुछ लोग पेरिस के लिए आते हैं, कुछ लोग एफिल टावर के लिए, कुछ फूड के लिए, कुछ फुटबॉल के लिए और कुछ एल्प्स के लिए। लेकिन जब लोग वापस जाते हैं तो सिर्फ फोटोज लेकर नहीं जाते, वो एक फीलिंग लेकर जाते हैं। फ्रांस आपको इंस्पायर करता है, आर्ट अप्रिशिएट करना सिखाता है, हिस्ट्री को फील करना सिखाता है और लाइफ को थोड़ा धीरे एंजॉय करना भी सिखाता है। यही रीजन है कि फ्रांस सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं, एक एक्सपीरियंस बन जाता है और इसी वजह से फ्रांस एक ड्रीम डेस्टिनेशन बन जाता है। जो लोग फ्रांस को देखते हैं वो उसे कभी भूल नहीं पाते। आज की जर्नी यही समाप्त होती है। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में बताइए कि आप अगला डॉक्यूमेंट्री किस कंट्री पर देखना चाहेंगे। Until next time, keep exploring, keep learning and keep traveling. See you in the next video.